नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति अधीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांतद्वंतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोध पदम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदिरमतेर्गतिर् मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद्वृन्दा आरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्तु श्रीमद् राधाशील गोविन्ददेवो पृष्ठलेपि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमद् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है ये पूजनीय और पुण्य कार्तिक मास में। तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए जो भी बोलूँगा तो हरे कृष्ण। तो जैसे कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हुई। कुछ वैष्णव जन जो है वो कार्तिक मास को एकादशी मनाते हैं और हम जो वैष्णव हैं गौरी वैष्णव वो शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास की शुरुआत करते हैं और जो लास्ट पूर्णिमा होती है उस पर हम उसको अंत करते हैं। तो शास्त्रों में बताया है, अगर हम देखेंगे कि इतने सारे जो उत्सव आते हैं, अलग अलग उत्सव आते हैं, हम देखते हैं साल के शुरुआत होती है उत्तरायण से और फिर उसके बाद हम गौर पूर्णिमा में जाते हैं, फिर नरसिंह चतुर्दशी आती है, फिर जगन्नाथ रथ यात्रा आती है, जन्माष्टमी आती है। तो इतने सारे उत्सव जो हैं वो क्यों मनाए जाते हैं? जिससे एक भक्त के अंदर उत्साह बना रहे। उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? कि हमारे अंदर उत्साह बना रहे, क्योंकि हमारा जब भी उत्साह नीचे होता है तो एक उत्सव आ जाता है, और जब वो उत्सव आ जाता है तो हमारा उत्साह वापस बन जाता है कि चलो वापस करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि आजकल जो वेब कॉमर्स एप्स हैं, जैसे जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, कुछ देर में आपको फ्री कैश लोड कर देते हैं अपने आप। आपने कुछ मेंबरशिप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अपने आप देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि 50 रुपीज़ फ्री कैश है आपके पास, उसको यूटिलाइज कर लो। तो क्यों ऐसा करते हैं? जिससे आप वापस वापस उनके पास आते रहो। भगवान भी अलग अलग उत्सव भेजते रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे कैलेंडर में, जिससे हमारा उत्साह जो टूटता जा रहा है, जब हम वापस ठंडे हो जाते हैं भक्ति में, तो भगवान एक उत्सव भेज देते हैं कि वापस हम उत्साह से वापस भगवान की सेवा में लग जाए। तो कार्तिक मास जो है उसमें अनेकों अनेकों उत्सव ही उत्सव है। आप देखेंगे कार्तिक मास शुरुआत से लेकर अंत तक हर रोज एक उत्सव का दिन है। इतनी सारी लीलाएं हुई हैं कार्तिक मास में, हम कुछ लीलाओं का वर्णन भी करेंगे।
पर इतनी सारी लीलाएं हुई हैं कि उन लीलाओं का स्मरण करना, उन लीलाओं के बारे में बताने से ही हमारे जीवन में इतना उत्साह आ जाएगा, और वो उत्साह अगर हम दूसरों को बताएंगे उससे उनके जीवन में भी बहुत सारा उत्साह आ जाएगा। तो ये एक ऐसा मास है जहाँ पर हम पूरी तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। जब हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे तो उस महत्व को सुनकर कितनी बार आपको अकल्पनीय चीजें लगेंगी कि ऐसा भी संभव है क्या, ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है, केवल एक दीप अर्पण करने से भगवान को इतना इतना बेनिफिट मिल सकता है क्या। हमको संदेह होने लगेगा, हमको संशय होने लगेगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सच हो सकता है क्या। जैसे एक बार ब्रज बिहारी प्रभु बता रहे थे कि वो एक एग्जामिनेशन देने गए थे, और उस एग्जामिनेशन मैथ्स का पेपर था, 12th स्टैंडर्ड था। 12th स्टैंडर्ड में जनरली कोई इजी पेपर तो आएगा नहीं, तो मैथ्स का पेपर दे रहे थे और उसमें बहुत कठिन कठिन प्रश्न थे, और बीच में एक प्रश्न आया 4+4 = 2। तो उन्होंने जब वो प्रश्न पढ़ा और उसमें देखा कितने मार्क्स का है, तो देखा 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का जनरली हाईएस्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, सबसे कठिन जो प्रश्न होता है उसके 8 मार्क्स होते हैं। तो उन्होंने देखा अरे 4+4 = लिखा हुआ है, वो भी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को, और कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, 8 मार्क्स। तो स्तंभ में रह गए, बोले इसका आंसर 8 है क्या, हो सकता है क्या। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्य है इस प्रश्न के अंदर। ऐसा संभव ही नहीं है कि इतना सरल प्रश्न का उत्तर के 8 मार्क्स मिले हमको, ऐसा संभव ही नहीं। तो उन्होंने बोला इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, तो पहले मैं पूरा पेपर अटेंड कर लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर जब समय होएगा अंत में इसके बारे में सोचूंगा और फिर सही उत्तर दूंगा। और उनने दूसरे प्रश्न पे चले गए, उनने दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने शुरू किए, और अंत में घंटी बज गई, बोला पेपर ले लो, समय ही नहीं मिला, और वो पेपर सबमिशन हो गया। अब जब वो बाहर आए, सब मित्र मिले और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पूछा अरे वो एक प्रश्न था 4+4 कितना होता है, उसका क्या उत्तर था। बोले क्या उत्तर था, बच्चे को भी मालूम है 8 होता है, तूने छोड़ दिया क्या। बोला अरे मेरे को लगा ऐसा कैसे संभव है, 4 और 4 8 होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या, मैं तो छोड़ दिया। अभी ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हम बोलते हैं दीप अर्पण करने का इतना बेनिफिट, हम सोचते हैं संभव है क्या, हम छोड़ देते हैं। बोले क्या है, दीप के अर्पण करके क्या होगा, अगला कार्तिक आएगा, अगले कार्तिक में कर लेंगे, अभी तो बहुत जीवन बचा है मेरे पास। और एक दीप अर्पण करने से संभव है क्या, केवल रथ के दर्शन करने से पुनर्जन्मना विद्यते हो जाता है क्या, केवल एक दीप अर्पण करने से मेरे कल्पों कल्प कल्प मतलब क्या, एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। हरि भक्ति विलास बोलती है अनंत कल्पों में किए गए पाप जो है केवल एक दीप अर्पण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं एक व्यक्ति के। तो कोई सोचेगा अरे ऐसे 1000 चतुर्युग का एक कल्प, और चतुर्युग मतलब 4 युगों को बना के एक कल्प है, और अनंत कल्पों में किए गए मेरे पाप एक दीप अर्पण करने से नष्ट होते हैं। 4+4 8 के 8 मार्क्स हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, भक्ति में जीवन में हो सकते हैं। पर हम इसको मिस कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं वो क्वेश्चन को आंसर करना। क्यों, हमको लगता है पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, और हम छोड़ देते हैं। मेरा एक दोस्त अभी 2 दिन पहले मुझे बता रहा था, वो बोल रहा था कि अरे एक ऐप आया है, और उस ऐप के अंदर मैंने कुछ फूड ऑर्डर किया, ग्रोसरीज ऑर्डर की, और वो उसमें 125 रुपए ऑफ है, 1 रुपए में मेरे को 125 रुपए का सामान मिल गया, मैंने लूट लिया। मैंने बोला अरे कुछ लूट नहीं है, भगवान लुटा रहे अपने आप को ये महीने में, वो तूने कुछ नहीं लूटा, 125 रुपए क्या होता है। मैंने बोला तेरे को लूटना है तो भगवान को लूट इस महीने में, तू सोच नहीं सकता ऐसे लूटेगा, और भगवान लुटाने के लिए बैठे हैं ये महीने। तो ये महीना लूट सकते हैं हम, और लूट हम लोगों को भी लुटेरा बना सकते हैं, लोगों को भी जाकर बोल सकते हैं आप भी लूटो, मैं तो लूट ही रहा हूँ, आप भी लूटो, क्यों क्यों वंचित रह रहे हो, साथ में मिलके लूटते हैं चलो। और सबको इसका, जितना आप लोगों को लुटवाओगे ना उतना आपका धन बढ़ेगा। ये महीना ऐसा है जिसमें आप जितना लोगों को बोलोगे लूटो लूटो, जितना वो लूटेंगे उसमें आपका भी धन बढ़ेगा, जितना आप तो सीमित ही लूट सकते हो। तो ये महीना इतना पावरफुल है कि आप उसकी खाली उसकी महिमा का ही लोगों को बता के उनको प्रेरणा दे सकते हो कि इस महीने का लाभ उठा सके। तो हरि भक्ति विलास में कई श्लोक हैं जो कार्तिक की महिमा के बारे में हमको ज्ञान देते हैं। सभी श्लोकों का तो हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, पर जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं मैं उनके बारे में आपको केवल संक्षिप्त में वर्णन करूंगा।
तो भगवान बताते हैं नियमेन विना विप्र कार्तिकम यह क्षिपने नरा कृष्ण परन मुखन तस्य यस्मात् ऊर्जो अस्य वल्लभ। वो बोलते हैं कि ये जो ब्राह्मण अगर कार्तिक के महीने में कार्तिक व्रत के नियम और नियम जो दिए गए उनको पालन नहीं करता है तो भगवान कृष्ण का विरोधी बन जाता है, भगवान उसके विरोधी बन जाते हैं। केवल कार्तिक के महीने में अगर वो कार्तिक के व्रत का पालन नहीं करता है तो फिर क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कार्तिक खालु वे मासम सर्व मासेसु च उत्तम पुण्यम परमम पुण्यम पावनम च पावनम। बोलते हैं द मंथ ऑफ कार्तिक इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल अदर मंथ्स। ये जो कार्तिक का मंथ है वो सभी महीनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मंथ है एंड इट इज द मोस्ट मेरिटियस एंड प्यूरिफाइंग ऑफ ऑल मंथ। सब मासों में सबसे ज्यादा शुद्धिकरण करने वाला जो महीना है वो कार्तिक है। ना कार्तिक समो मासो ना कृतेना समायुगम ना वेद सत्श्रम शास्त्रम ना तीर्थ गंगाया समम कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिया सदा कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्त्या सेवत वैष्णव। बोलते हैं कि महीनों में कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है, सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है, कार्तिक। और युगों में कृता युग जैसा कोई युग नहीं है। कृता युग कौन सा है, सत्ययुग। उस युगों में कृता युग के बराबर कोई युग नहीं है। और वेदों में स्क्रिप्चर्स में कोई भी वेद के समान पुराण जो भी हमारे ग्रंथ है उनमें वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं है। और बोलते हैं तीर्थ स्थानों में गंगा के बराबर कोई तीर्थ स्थान नहीं है। उसी और इसके लिए कार्तिक जो मास है वो स्वयं राधा रानी को बहुत प्रिय है। आप देखेंगे कार्तिक के महीने का नाम कार्तिक कैसे हुआ, तो राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा और कीर्तिदा के कारण राधा रानी का एक और नाम है कार्तिका और कार्तिका के कारण ये महीने का नाम कार्तिक है। और ये कार्तिक महीने को दामोदर मास बोलते हैं, पर इसमें जो पूजनीय जो विग्रह है वो किसके हैं, वो स्वयं राधा रानी के। तो राधा रानी इस महीने को हम ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं। कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा देने वाली। तो ये महीने का अगर हम पालन करेंगे, इसके यम नियमों का हम पालन करेंगे, इसका व्रत का हम पालन करेंगे तो हमको पूरा साल एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी हमारे भक्ति में जीवन करने की। ये महीना हमको इतनी ऊर्जा प्रदान करेगा कि हमारा उत्साह ठंडा ही नहीं होगा भक्ति करने में। फिर आगे हम देखते हैं कल्पकोटि सहस्राणि पातकानि बहूनि अपि निमेष अर्धेन दीपस्य विलयम यन्ति कार्तिके। If even for a short time somebody burns a lamp in the temple of Lord Shri Hari, अगर कोई बहुत कम समय के लिए भी अगर भगवान हरि के सामने, हर कोई के सामने नहीं, कार्तिक में दीप आप हर किसी को अर्पण नहीं कर सकते, केवल भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के विग्रहों को ही दीप अर्पण किया जा सकता है कार्तिक के महीने में। जो अगर आपको लाभ लेना है कार्तिक के महीने का, वो केवल भगवान हरि के विग्रहों को ही दीप अर्पण कर सकते हैं। देन वॉट एवर सिंस ही हैज एक्वायर्ड फॉर मिलियंस ऑफ कल्प, कितने, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। मिलियंस मतलब 10 लाख से बहुत ज्यादा, कई कई गुना 10 लाख के। मिलियंस ऑफ कल्पा, 1 कल्पा इज इक्वल टू 1000 युगास आर ऑल डिस्ट्रॉइड। कितने, जितने आप पाप आपने मिलियंस ऑफ युगा में किए हैं वो काली एक दीप अर्पण करने मात्र से उसका क्षय हो जाता है, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये महीना जो है उसमें हम इतना इम्पोर्टेंट है भगवान के श्री विग्रहों को दीप अर्पण करना, और हम कोई भी दूसरे विग्रहों को दीप अर्पण नहीं कर सकते। तो ऐसा बताया है कार्तिक के महीने में कि अगर हम भागवतम का एक श्लोक पढ़ेंगे, केवल एक श्लोक, तो हमको 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होगा। केवल एक श्लोक पढ़ने से कार्तिक के महीने में भागवतम का, तो एक श्लोक तो हम पढ़ सकते हैं। संभव है कि नहीं संभव है, इतना समय तो निकाल सकते हैं। पूरे कार्तिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिन की बात। महात्मा में तो पूरे कार्तिक में लिखा है, एक श्लोक भी पढ़ोगे तो 18 पुराण।
पर आप सोचिए, आप एक दिन में तो एक श्लोक पढ़ सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता है। एक श्लोक पढ़ लिया आपने तो 18 पुराणों को पढ़ने का आपको फल प्राप्त होगा। ऐसा बताता है कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त से पहले अगर कोई व्यक्ति उठ के स्नान ले लेता है तो केवल स्नान लेने के कारण उसको जितने भी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का फल प्रदान होता है। तो हम ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ सकते हैं कि नहीं उठ सकते? ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय के 1.5 घंटा। तो एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है और सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले को ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो 96 मिनट हुआ, 1 घंटा 36 मिनट प्रिसाइसली, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो ऋतुओं के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि सूर्य का उदय का समय बदलता रहता है। तो अभी जो है प्रिसाइसली 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। अगर आप वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो रहा है। तो 5 बजे से पहले अगर आप लोग उठ जाए सुबह और स्नान कर लें तो आपको क्या मिलेगा? सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का फल मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर सब तीर्थ स्थानों में आप जाने का प्लानिंग करिए और आपको कितना एक्सपेंसिव अफेयर हो जाएगा, समय भी कितना लगेगा, पर आपके बाथरूम के अंदर ही आपको वो फल मिल रहा है। हाँ, जाकर आप स्नान ले लेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले, वही फल मिल जाएगा। सब तीर्थों में जाने में तो कितना कष्ट भी होगा, शरीर को भी, पैसे को भी, समय को भी, सब तरीके के कष्ट होंगे। पर भगवान ने कार्तिक के महीने में क्या बोल दिया? केवल ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के स्नान कर लो तो आपको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाएगा। इतना आसान आसान तरीके दे दिए हैं, फिर भी अगर हम उसको छोड़ देवे तो हमसे ज्यादा नराधम व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, आप समझिए। तो इसका हमको पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, इसका हमको कोई भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। तो कार्तिक में अलग अलग भक्त जो है वो अलग अलग व्रत लेते हैं। हरि भक्ति विलास में वर्णन है कि अगर हम कोई एक फूड आइटम जो हमको प्रिय है उसको छोड़ें तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई भी एक फूड आइटम हम छोड़ सकते हैं। कोई कोई भक्त केवल एक बार कार्तिक में भोजन ग्रहण करते हैं, कोई कोई एक पर्टिकुलर, कोई लोग स्वीट्स छोड़ देते हैं, कुछ लोग फ्राइड, कोई लोग फ्राइड छोड़ देते हैं, ऐसे अलग अलग कोई। तो अगर छोड़ते हैं हम, अगर हम संकल्प करते हैं तो उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है, तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम आकाश दीप करते हैं, आकाश दीप क्या होता है कि हम दीप जो है वो आकाश को दिखाते हैं, और अगर हम केवल आकाश दीप दिखाते हैं उससे हमारे जो पूर्वज हैं, जितने भी पूर्वज हैं वो सब तर जाते हैं। इतना महत्व है कार्तिक के महीने में आकाश दीप को करने का। तो ये भी बहुत सरल है। हम एक दीप लेकर सुबह है या शाम जो है हम आकाश को, क्योंकि भगवान आकाश जो है वो स्वयं भगवान है, हम उनको दीप दिखा रहे हैं तो उससे हमारे पूर्वज तर जा रहे हैं। तो इतना आसान तरीका हम कर सकते हैं। भक्त लोग जो है उसमें महत्व बताया गया है कि रोज हमको भगवान के शिष्याष्टकम का पाठ करना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा शिष्याष्टकम दिया है उसका हमको प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म संहिता का भी हम पाठ कर सकते हैं। बहुत कम समय लगता है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट में आप पूरी ब्रह्म संहिता पढ़ सकते हैं। इसके कारण ब्रह्म संहिता याद भी हो जाएगी हमको। अगर हम 30 दिन तक ब्रह्म संहिता का उच्चारण करेंगे तो हमको याद भी हो जाएगी। इसके अलावा गोपी गीत जो है, दसम स्कंद में जो गोपी गीत 19 श्लोक हैं, वो 19 श्लोकों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, उससे भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके अलावा जो 12th चैप्टर है भगवत गीता का, भक्ति योग, पूरे भगवत गीता में सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है और मुख्य चैप्टर कौन सा है? भक्ति योग। फिर भी भक्ति करनी है हमको, फिर भी सबसे छोटा चैप्टर है, केवल 20 श्लोक है। उसका उच्चारण हम कर सकते हैं रोज, केवल श्लोकों श्लोकों का भी उच्चारण कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम। फिर इसके अलावा जो है गजेंद्र मोक्ष का भी, कई भक्त जो हैं गजेंद्र मोक्ष का भी उच्चारण करते हैं नियमित रूप से कार्तिक में। तो ये कुछ कुछ जो ग्रंथों से हम उच्चारण कर सकते हैं जिससे हमारा, और हम उससे उससे सीख भी जाएंगे, वो श्लोक भी हमको बाय हार्ट हो जाएंगे, ब्रह्म संहिता भी बाय हार्ट हो जाएगी, गजेंद्र मोक्ष भी बाय हार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ विधि जो है हम पालन कर सकते हैं कार्तिक में। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम कार्तिक के महीने की महत्वता समझने के बाद समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करें। ये महीने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक भक्त का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालेन। वो समय अव्यर्थ, समय को व्यर्थ नहीं करता है। और ये समय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट समय है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच होता है, उसमें पावर प्ले होता है। पावर प्ले मालूम है आपको?
फर्स्ट जो 15 ओवर्स होते हैं उसको पावर प्ले बोलते हैं। और उस पावर प्ले में अगर आप कोई कैच भी आ गया तो भी आपको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो जो बैट्समैन होता है उसका पूरा फायदा उठाता है, वो सीधा जो है आउट ऑफ बाउंड्री बिग बिग शॉट्स खेलता है। तो वैसे ही हमारे लिए पावर प्ले है भक्ति के जीवन में, कार्तिक का महीना पावर प्ले है जिसमें हम पूर्ण रूप से लाभ उठा पाए। अगर हम सोचें कि नहीं ये कार्तिक तो ठीक है, हर हर साल कार्तिक आता है, क्या अंतर है, और अगले साल कर लेंगे, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान बोलते हैं टिल स्टॉक लास्ट, जैसे आपने सुना है कितनी बार ऑफर्स आते हैं और नीचे लिखा रहता है कि टिल स्टॉक लास्ट, जब तक स्टॉक है उपलब्ध। तो यहाँ कार्तिक के महीने में स्टॉक लास्ट क्या है, वो स्टॉक हम है। भाई कार्तिक तो आएगा हर साल, पर हम कार्तिक देख पाएंगे क्या हर साल, हम लास्ट होंगे क्या तब तक। तो इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए कि ये कार्तिक हमको समझना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और हमको एक भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर समय हमको जप करते रहना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन, जो भी छोटा बहुत भी समय मिले। हम हमारे ऑफिस में भी कीर्तन चला के रख सकते हैं, हम काउंटर लेकर उस पर नियमित रूप से जप कर सकते हैं। ये कार्तिक के महीने में हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण ले सकते हैं, पूरे समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान की शरण लेने में। एक्चुअल में भगवान ये कार्तिक के महीने को क्यों इस तरीके से इतना जनरसली भगवान ने नियम दिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये कार्तिक का व्रत जो है वो हम जीवन भर पालन करें। उसका मूल स्वरूप जो है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप 30 दिन इस व्रत को पालन करेंगे, उसमें आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, जो सुकृति की आप पैदा करेंगे, उसके कारण वो जो चीज है आप पूरे जीवन पालन करेंगे। जब आप कोई चीज अच्छी करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जिम मेंबरशिप्स जो है वो 1 मंथ फ्री देते हैं आपको, बहुत सारी चीजें आपको मेंबरशिप्स फ्री दे देते हैं स्टार्टिंग में। क्यों ऐसा देते हैं, जिससे एक बार आपने वो चीज इस्तेमाल कर ली, आपको अच्छी लगी, तो आप जीवन भर उसके ग्राहक बन जाओगे। तो उसी प्रकार से कार्तिक का महीना भगवान ने इतना जनरस इसके लिए किया है, जिससे ये नियमों का पालन करने के बाद हम आजीवन उन नियमों को पालन करें। उसका ऑब्जेक्टिव ये है, केवल इस महीने को हम हर साल केवल कार्तिक में जाकर वो व्रत कर लें, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम उसका जीवन भर पालन करें। और लास्ट में शास्त्र बताते हैं कि अगर हम कार्तिक का महीना नहीं पालन कर पाते कोई भी कारण से, तो शास्त्र में चतुर्मास व्रत का बताया गया। जो चतुर्मास चल रहे हैं उसमें एक एक महीने में हम एक एक जो फूड के आइटम होते हैं उसको हम, वो निषेध होते हैं हमारे लिए। तो अगर कोई चतुर्मास का व्रत पालन नहीं कर पाता है तो वो कार्तिक व्रत का पालन कर सकता है, तो उसको चतुर्मास व्रत का पालन करने का फल मिलता है। और कार्तिक व्रत का भी अगर कोई पालन नहीं कर पाता है तो शास्त्रों में विधि बताई गई है कि अंत के जो 5 दिन होते हैं कार्तिक के, जिसको भीष्म पंचक बोलते हैं, उस व्रत भीष्म पंचक के व्रत का पालन करने से आपको पूरे कार्तिक मास के व्रत का पालन करने का भी फल मिल जाएगा। तो बहुत सारे भक्त जो है वो भीष्म पंचक का भी पालन करते हैं। जयपताका स्वामी महाराज के पूर्ण रूप, ज्यादातर आप देखेंगे शिष्य जयपताका महाराज उसको बहुत प्रेरणा देते हैं भीष्म पंचक को पालन करने का। तो हम भीष्म पंचक का भी पालन कर सकते हैं, उसकी विधि बताई गई है। अगर कोई जानना चाहते हैं उसका पूरा कैटलॉग है, जिसमें जो लास्ट एकादशी होती है कार्तिक की, उस एकादशी से प्रारंभ होता है पूर्णिमा तक, और उसमें केवल फ्रूट्स और रूट्स खाए जाते हैं। 3 विधि बताई गई है। पहला है पंचगव्य। पंचगव्य में आप हर रोज एक पंचगव्य का आइटम ग्रहण कर सकते हो। एक दिन आप गोबर खा सकते हो, एक दिन आप गौमूत्र ले सकते हो, एक दिन आप घी ले सकते हो, एक दिन दही ले सकते हो, और एक दिन दूध ले सकते हो। पर ये संभवतः पॉसिबल नहीं हो पाता है ज्यादातर भक्तों के लिए। इसके लिए दूसरा बताया है हविष्य। हविष्य मतलब मूंग दाल का हविष्य बनता है, उसको आप ग्रहण 5 दिन वही ले सकते हो एकादशी को छोड़ के। और तीसरा जो सबसे सरल है वो है आप फ्रूट्स और रूट्स पे भीष्म पंचक कर सकते हैं। वो फ्रूट्स जो बहु बीज है वो फ्रूट्स नहीं ले सकते, उसके अलावा फ्रूट्स और रूट्स पे आप 5 दिन जो है भीष्म पंचक, और उसमें आपको तर्पण भी करना होता है रोज भीष्म देव के लिए। इस व्रत को आप पालन करेंगे तो उससे आपकी भक्ति में जीवन में और वृद्धि होगी। तो ये भीष्म पंचक का भी पालन कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्तिक की जो 2 एकादशी आती है, उन एकादशियों को हम बहुत नियमित रूप से, बहुत दृढ़ता से पालन करें। अगर कोई भी कारण से हम एकादशी व्रत नहीं पालन कर पा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार अपनी माता के पास जाते हैं और बोलते हैं, माता मेरे को आपसे एक भिक्षा मांगनी है। बोलते क्या भिक्षा, बोलो तुम जो बोलो दूंगी। तो बोले एक ही भिक्षा है कि आप एकादशी के व्रत का पालन किया करो। तो इतना महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमको एकादशी के व्रत का पालन करना इतना महत्वपूर्ण है। और आज इस्कॉन में तो एकादशी का व्रत हम देखते हैं इतना सरल हो गया है, फास्टिंग के बदले फीस्टिंग है हमारे लिए।
तो हमको कोई वैसे कोई भी ऑस्टेरिटी नहीं है जो हम बहुत सरलता से एकादशी के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। तो कम से कम एकादशी में हम कम से कम नहीं, एक्चुअली तो हमको पूरे साल ही मतलब देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, बट एकादशी में तो हम अगर निर्जल कर सकते हैं, कार्तिक में अगर हम निर्जल कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम मिनिमम करें। और इसके अलावा हम देखते हैं कई लीलाएं संपन्न हुई हैं कार्तिक के महीने में। जो बिगिनिंग होती है शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा में क्या होता है, भगवान जो है अपनी बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी बजाने से जो गोपियां हैं वो मध्य रात्रि में भी अपना घर जो भी कार्य कर रही होती है उनको सबको छोड़ के भगवान के पास आ जाते हैं। और फिर भगवान क्या करते हैं, उनको धिक्कारना चालू कर देते हैं, अरे कैसी स्त्री हो तुम लोग, हाँ ऐसी आधी रात में कोई आता है क्या घर छोड़ के। भगवान फिर भी धिक्कारना चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि क्यों क्यों आ गई, मैंने कब बुलाया, तो बोला आपने बांसुरी बजाई। बोले बांसुरी तो मैं बजाता रहता हूँ, तो उसमें क्या है, तो बोला नहीं नहीं आपने हमको बुलाया, भगवान ने एक्चुअल में बुलाया था। प्रसन्न होकर रास रचते हैं, और जब रास रचते हैं तब गोपियों को अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है कि कृष्ण केवल मेरे पास है। कि भगवान जब रास रचते हैं तो हर गोपी को लगता है कृष्ण मेरे पास ही है, मेरे साथ ही रास रच रहे हैं, तो अभिमान आ जाता है, तो भगवान छोड़ के चले जाता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भक्ति में जीवन में भगवान को सब कुछ स्वीकार है, पर अभिमान, भक्तों के अंदर अभिमान स्वीकार नहीं है। इस लीला से भगवान ये हमको लेसन देते हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि अभी कल जो है नरोत्तम दास ठाकुर का अपीयरेंस डे है, उसको डिसअपीयरेंस अपीयरेंस डे है। नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे, वो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु पद्मा रिवर के पास जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाना चालू करते हैं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। सभी भक्त सोचते हैं कौन है नरोत्तम, कोई जानता ही नहीं था कौन है। तो पूछते हैं कौन है नरोत्तम, नित्यानंद प्रभु पूछते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आगे जाकर एक शुद्ध भक्त मेरा आएगा, मेरा पार्षद आएगा जिसका नाम होगा नरोत्तम, और ये जो है आगे जाकर भक्ति का बहुत अच्छे से प्रचार करेगा। तो पहले से ही घोषणा कर दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि यही मोरा वचन नहीं सर्व शास्त्र कहे, ये मेरे वचन नहीं है, सभी शास्त्रों के वचन है। सभी शास्त्र बोल रहे हैं कि भक्त आख्यान सुनी ले कृष्ण भक्ति होए। वो बोलते हैं केवल भक्त का गुणगान सुनने से, भक्त की आख्या सुनने से क्या होता है, कृष्ण भक्ति होए, केवल कृष्ण भक्ति का उदय हो जाता है। क्या करने से, केवल भक्तों के गुणगान सुनने से। भक्तों का गुणगान सुनना इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। केवल भक्तों का गुणगान सुनने से ही हमारे भक्ति के में भक्ति की वृद्धि हो जाएगी। ये कौन बोल रहे हैं, कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, मेरे वचन नहीं, यही मेरा वचन नहीं, सर्व शास्त्र का, सभी शास्त्रों का ये वचन है कि केवल भक्ति आख्यान सुनी ले कृष्ण भक्ति हुए। केवल भक्तों के आख्यान सुनने से ही हमारी कृष्ण की भक्ति की वृद्धि हो जाएगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है उनका खेतुरी ग्राम में, अगर आप कभी नवद्वीप जाएंगे उसके पास खेतुरी ग्राम है, खेतुरी ग्राम में उनका प्राकट्य हुआ था। और वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त थे, उनके पिता जो है वो राजा थे, पर उनको बचपन से ही उनको भगवान की भक्ति के प्रति रुचि थी। और एक दिन वो सब, उनके पिता ने जो है वो गार्ड्स रखे हुए थे उनके महल के बाहर कि कहीं भाग नहीं जाए, फिर भी मध्य रात्रि में वो भाग जाते हैं, और भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। फिर एक स्थान पे जब वो उठ के बैठते हैं, आंखें खोलते हैं तो देखते हैं सब गार्ड्स उनको घेर के रखे हुए हैं। फिर उनसे विनती करते हैं कि मुझे जाने दो, फिर वापस भागना शुरू कर देते हैं, और फिर भाग भाग के वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहाँ जीव गोस्वामी को मिलते हैं, और जीव गोस्वामी जो है उनको पूरी परिक्रमा में लेकर जाते हैं, सभी भक्तों को मिलाते हैं वहां पर। और एक भक्त को मिलाते हैं जो बहुत जप कर रहे थे, पतले से बैठे हुए थे एक स्थान पे। वो बोलते हैं ये कौन है, तो बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी है। लोकनाथ गोस्वामी कौन थे, लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिले तो बोलते मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर चैतन्य महाप्रभु के बोलते नहीं, तुमको वृंदावन रहना है, तो वृंदावन जाकर रहो। अब कोई व्यक्ति भगवान के पास रहना चाहता है, भगवान वृंदावन भेज रहे हैं, फिर भी वो चले जाते हैं क्योंकि आदेश था चैतन्य महाप्रभु का। और ये और भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों बहुत परम मित्र थे, और दोनों ही जो है वो वृंदावन में वास करते हैं। आपने देखा होगा राधा दामोदर मंदिर आप जाते हैं तो वहां पर आप जब परिक्रमा करते हैं तो एक रूप गोस्वामी की जो भजन कुटीर और जो उनका जो समाधि है उसके कोने में भूगर्भ गोस्वामी की समाधि बनी हुई है। उनके उनके विग्रह भी है राधा छैल चिकन वहीं पे जो राधा दामोदर मंदिर के अंदर। एक और आप देखेंगे राधा दामोदर मंदिर के अंदर भगवान ने राधा दामोदर में जो महीने में दामोदर लीला की, जो विशेष दामोदर लीला है जिसमें यशोदा माई ने कृष्ण को बांधा, हम वो लीला के बारे में वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि प्राय कर सभी भक्त वो लीला जानते हैं। पर भगवान कई बार बंधे हैं, अगर अब केवल यशोदा माई ने नहीं बांधा है भगवान को। तो आप अगर देखेंगे महाभारत में भगवान को बांधने का प्रयास किया था एक व्यक्ति ने, कौन था वो व्यक्ति, दुर्योधन। जब भगवान शांति दूत के रूप में गए थे
तो भगवान को बांधने का दुर्योधन ने प्रयास किया, भगवान ने विश्व रूप दिखाया, फिर भी उसने बोला नहीं। तो भगवान ने बोला अरे तू बांधना चाहता है? बोला मैया ने भी कोशिश की थी, सुबह से शाम हो गई थी, नहीं बांध पाई थी। तो मैं बंधना चाहता था तो बंध गया, और तू बांधने की कोशिश कर रहा है, कैसे बंधूंगा? प्रेम के बिना मैं बंधता नहीं हूँ। ऐसे ही एक बार राधा रानी जो है वो कृष्ण ने पहले से फिक्स किया था टाइम कि हम मिलेंगे ये समय पे, और राधा रानी जो है पूरी श्रृंगार करके बैठी हुई थी कि कृष्ण आएंगे कृष्ण आएंगे। और कृष्ण जो है वो काफी समय के बाद बहुत लेट पहुंचे। तो राधा रानी बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने बोला कि अभी तुमको मैं मेरे पास बांध के रखूंगी। और उनने जो है वहां पर जो वृक्ष था उससे कृष्णा को बांध दिया और कृष्ण बंध गए। और इस स्मरण में जो है अगर आप राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे राधा दामोदर को, दोनों विग्रहों को, राधा रानी और कृष्ण को जो है वो एक स्वर्ण की डोरी से बांधते हैं। और आप अगर वृंदावन जाएंगे कार्तिक में तो आप जाकर वहां दर्शन कर सकते हैं। बहुत पतली सी डोरी है, पूरी स्वर्ण की बनी हुई। और आप अगर दिखे नहीं तो आप पुजारी को थोड़ा दक्षिणा देकर बोल सकते हैं कि मुझे वो डोरी दिखाइए, और वो दिखाएंगे आपको डोरी जिससे राधा और दामोदर बंधे हुए। वो किसने? राधा रानी ने बांधा था, इस स्मरण में है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है जब जीव गोस्वामी उनको दिखाते हैं कि ये लोकनाथ गोस्वामी है, वो इतने प्रभावित होते हैं लोकनाथ गोस्वामी से कि वो बोलते हैं मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। और लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं मैं तो शिष्य स्वीकार नहीं करता हूँ। पर नरोत्तम दास ठाकुर है, उनने अपने मन में ही लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। और फिर वो कोशिश करते हैं कैसे लोकनाथ गोस्वामी मुझे दीक्षा दें। तो वो देखते हैं कि मेरे को कुछ सेवा करनी चाहिए मेरे गुरु के प्रति। और वो रोज सेवा क्या करते हैं, वो जब लोकनाथ गोस्वामी जो है वो यमुना के पास जब वो अपना मल त्याग करने जाते हैं सुबह, तब नरोत्तम दास ठाकुर जो राजा के पुत्र हैं वो जाकर उनके मल को साफ करते हैं, उनके लोटे को साफ करते हैं। तो अगले दिन जब वो स्थान पर आते हैं वो रोज देखते हैं कि अरे कौन ये सेवा कर रहा है। तो वो एक दिन छुप जाते हैं और छुप के वो देखते हैं कौन कर रहा है, देखता हूँ। तो जाकर देखते हैं अरे ये तो नरोत्तम कर रहा है। और वो अपना सर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं अरे तुम राजा के पुत्र हो, तुम इतने बुद्धिशाली जीव हो, ये क्या कार्य कर रहे हो। और तब वो समझ जाते हैं कि यही शिष्य की योग्यता है कि वो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसको कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई चीज उसको रोकती नहीं है, वो गुरु के प्रति कुछ भी कर सकता है। आप देखिए जब माधवेंद्रपुरी जब बीमार थे तो ईश्वरपुरी उनका मल साफ कर रहे थे। ये जो है चैतन्य शिक्षा हमको ऐसी दी जाती है कि गुरु के लिए एक शिष्य कोई भी चीज, क्योंकि गुरु जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर हम गुरु को साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं तो हम सबसे पतित हैं। शास्त्र बताता है, भागवतम के कई पर्पस में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति विग्रहों को पत्थर का मानता है, अगर कोई व्यक्ति गुरु को साधारण मनुष्य समझता है और चरणामृत और गंगा के जल को वो साधारण जल समझता है, ये तीन चीज शास्त्रों में बताई है, तो वो सबसे पतित व्यक्ति है, वो गिरा हुआ है। अगर कोई विग्रहों को पत्थर का नहीं, स्वयं विग्रह जो है भगवान है, और गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि है, उनको हमको साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। और गंगा का जल और चरणामृत जो है भगवान का, वो साधारण जल नहीं है, वो हमको तार सकता है। उसके बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर, फिर लोकनाथ गोस्वामी उनको दीक्षा दे देते हैं और आगे जाकर नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी में जो है वो सबसे पहले गौर पूर्णिमा उत्सव का शुरुआत करते हैं। जो हम लोग आजकल जो हर साल गौर पूर्णिमा का उत्सव बनाते हैं, उसकी शुरुआत जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने की थी। और कई मायावादियों का उनने खंडन किया, कई डाकुओं को, चांद राय जैसे कई डाकुओं को उनने उद्धार किया, पूरे पूरे गांवों का उद्धार किया नरोत्तम दास ठाकुर ने। और अंत में जब वो गंगा में स्नान कर रहे थे, जब उनको मालूम पड़ा श्यामानंद पंडित जो है उनके गुरुदेव सब चले गए पृथ्वी मंडल से, तो नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा गुरु थे, उनके उनके प्रिय मित्र थे श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य। तो उनको मालूम पड़ा वो चले गए हैं, तो उनसे भी रहा नहीं गया और उन्हें गंगा में अपने दो शिष्यों को बोला कि आप मेरे शरीर को पोछो, रब करो। और जब वो रब कर रहे थे तो उनके शरीर जो है वो दूध की तरह सफेद लिक्विड बन गया और गंगा में ही वो चले गए नरोत्तम दास ठाकुर। तो इतने विशेष आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर। इससे आगे हम देखेंगे कि बहुलाष्टमी आती है। बहुलाष्टमी क्या है? वो है राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। तो एक बार ऐसा हुआ था कृष्ण लीला में कि अरिष्टासुर जो है वो एक बैल का रूप लेकर आता है कृष्ण को मारने के लिए। और कृष्ण जो है वो अरिष्टासुर का वध करते हैं। तो वध जब करते हैं तो राधा रानी और गोपियां जो है वो कृष्ण को कोसने लगती है कि देखो, गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता है।
तो तुमने जो है वो पिता का वध कर दिया है, तो तुम पापी हो, तो तुमको अपने सब पाप खत्म करने के लिए क्या करना है? तो कृष्ण बोलते हैं क्या करना है बताओ? तो बोलते हैं कि तुमको सभी तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर ये तो पिता को मारने का पाप तो तभी सभी तीर्थों में स्नान करने से ही क्षय होगा। तो कृष्ण बोलते हैं अभी मैं कहाँ जाऊंगा तुम लोग को छोड़ के, इतने सारे तीर्थ स्थान। कृष्ण भी सोच रहे हैं कहाँ जाऊंगा, सोचिए। तो कृष्ण बोलते हैं सभी तीर्थों को मैं यहीं ले आता हूँ। तो कृष्ण सभी तीर्थों को बुलाते हैं और सब तीर्थ आते हैं, एक एक करके इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं ये तीर्थ हूँ, मैं ये तीर्थ हूँ, और आकर वो जल बन जाते हैं सभी तीर्थ। और कृष्ण जो है उसको श्याम कुंड बना देते हैं। आपने देखा है राधा कुंड के बगल में श्याम कुंड है, श्याम कुंड बनाते हैं और कृष्ण उसमें स्नान लेते हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं अरे तुम लोग को सब तीर्थों का स्नान नहीं लेना। बोलते नहीं नहीं, तुम्हारा जो तुमने स्नान लिया तुम्हारे पाप चले गए उस कुंड के अंदर, अब हम स्नान लेंगे तो पाप हमको मिल जाएगा, तो हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं लेंगे। तो कृष्ण ने बोला देखो मैंने तो पाप किया ना बैल को मारने का, पर तुमने एक असुर की साइड ली तो तुमने भी पाप किया, तो उसका तुमको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। तो बोलते हैं क्या पश्चाताप करना पड़ेगा? बोले तुमको भी सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो तब राधा रानी बोलती है कि हम मानसी गंगा से जल लेकर आएंगे और हम भी अपना कुंड बनाएंगे, तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे। तो सब गोपियां जो है अपनी बैंगल्स तोड़ती हैं और बैंगल्स तोड़ के वो खोदती हैं, और खोदने के बाद मानसी गंगा से एक एक साकड़ी बनाकर वो एक एक घड़ा लेकर मानसी गंगा से, मानसी गंगा अपने परिक्रमा में देखिए दान घाटी के पास मानसी गंगा आती है, वहां से जल लेकर एक पूरी साकड़ी बना के जल आता है और उससे राधा रानी जो है अपना कुंड बनाती है और उस कुंड में गोपियां स्नान करती है। और कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मैं भी इस कुंड में स्नान करूंगा। कृष्ण स्नान करने जाते हैं और फिर वो दोनों कुंडों को मिला देते हैं और तोड़ देते हैं बीच में। तो आपने देखा राधा कुंड और श्याम कुंड कनेक्टेड है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरे कुंड से ज्यादा प्रिय राधा कुंड है। और वो बोलते हैं कि ये जो राधा कुंड है ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ स्थान है वो कौन सा है? पृथ्वी मंडल है। हम सोचते हैं जनर लोक, तपर लोक, महर लोक ये ज्यादा श्रेष्ठ है, पर रूप गोस्वामी बोलते हैं नहीं नहीं, सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ये भूमंडल है, ये भूमंडल सबसे श्रेष्ठ है। और बोलते हैं भूमंडल में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? भारत भूमि, भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ है। और फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि भारत भूमि में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? मथुरा मंडल है। और बोलते हैं मथुरा मंडल में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो बोलते हैं वृंदावन है। और वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो बोलते हैं गोवर्धन है। और फिर बोलते हैं गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? वो बोलते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। वो बोलते हैं राधा कुंड श्याम कुंड में भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? वो बोलते हैं राधा कुंड। बोलते हैं राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है। तो इतना इतना पूजनीय स्थान है राधा कुंड। और उसका जो प्राकट्य है वो बहुलाष्टमी के दिन हुआ था। तो अगर हम जाएं तो हम राधा कुंड में स्नान ले सकते हैं। हमारे जो आचार्य है वो बोलते हैं कि क्योंकि हम लोग इतने, हमारी चेतना जो है वो इतनी शुद्ध नहीं है और हम उस जल को राधा रानी के रूप में नहीं ले पाते हैं, तो हम लोग 3 ड्रॉप्स जो है राधा रानी के, राधा कुंड के अपने ऊपर डाल के, वो भी एक स्नान ही है। वो एक्चुअल स्नान लेना और 3 ड्रॉप्स का स्नान लेना में कोई अंतर नहीं है, तो हम राधा कुंड का स्नान ले सकते हैं। और बहुलाष्टमी के दिन जो है रात को 12 बजे भक्त लोग इतनी भीड़ मचाते हैं राधा कुंड में, क्यों? क्योंकि वहां से वाइट वाटर्स निकलते हैं, दूध निकलता है राधा कुंड में से। तो आप प्रैक्टिकली लोग देख सकते हैं। और भक्त जो है उस समय वो राधा कुंड के स्नान करना चाहते हैं रात को 12 बजे बहुलाष्टमी के दिन। फिर आगे हम देखते हैं कि रसिक आचार्य का अपीयरेंस डे है। उसके बाद आता है कौन थे? रसिकानंद। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने पुस्तक लिखी है द स्टोरी ऑफ रसिकानंद के ऊपर। और ये रसिकानंद जो है ये स्वयं जो है श्यामानंद पंडित के डिसाइपल थे। श्यामानंद पंडित कौन है? तो श्यामानंद पंडित, अगर आप राधा श्याम सुंदर मंदिर जाएंगे तो राधा श्याम सुंदर मंदिर में भजन कुटीर बनी हुई है श्यामानंद पंडित की, नीचे उतर के गुफा में आप देख सकते हैं। तो ये श्यामानंद पंडित जो है वो पहले इनका नाम था हृदय चैतन्य। और गौरीदास पंडित जो है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि वो भगवान, उनके पास विग्रह थे गौर निताई के, जो उनसे बात करते थे, वो वार्तालाप करते थे, खेलते थे, कूदते थे गौरीदास पंडित, ऐसा संबंध था भगवान का। और एक दिन गौरीदास पंडित आए, उन्होंने देखा कि विग्रह जो है वो नहीं है, तो ढूंढ रहे थे किधर है। तो उन्होंने देखा कि वो विग्रह, उनको एक्चुअली वो डांट लगाना चाहते थे, वो विग्रह को डांटना चाहते थे। तो उन्होंने देखा भगवान डर के भाग गए और किधर छुप गए? वो एक उनका जो एक डिसाइपल था दुखी कृष्णा, तो दुखी कृष्ण के हृदय में जाकर बस गए। वो देखा उनने, तो उनने बोला कि आज से तुम्हारा नाम दुखी कृष्णा नहीं, तुम्हारा नाम हो गया हृदय चैतन्य।
तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में चैतन्य ने वास किया, इसलिए हृदय चैतन्य हो गया। और फिर ये हृदय चैतन्य जब जीव गोस्वामी के पास भागवतम की शिक्षा लेने जाते हैं, तो एक दिन वो जब राधा दामोदर मंदिर के पास जब वो सफाई कर रहे होते हैं, तो उनको राधा रानी के नुपुर प्राप्त होते हैं। तो तभी ललिता देवी आती है और उनको बोलती है कि देखा क्या, मेरी एक बुढ़ी माँ के नुपुर खो गए हैं। तो बोलते हैं मेरे को भी मिलाओ बुढ़ी माँ से, क्योंकि वो जानते थे नुपुर जो है साधारण नहीं है। तो मिलाते हैं, तो राधा रानी से मिलाते हैं। तो राधा रानी को जब वो नुपुर देते हैं, तो राधा रानी उनको तिलक करती है वो नुपुर से, और साथ में अपने हृदय में से एक विग्रह निकाल के देती है। वो विग्रह, अगर आप राधा श्याम सुंदर के जो विग्रह है उनके साइड पे अगर आप देखेंगे, उनके लेफ्ट में जो छोटे विग्रह हैं वो स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकाशित किए थे। वो राधा श्याम सुंदर विग्रह जो श्यामानंद पंडित ने पूजा की थी, उनके डिसाइपल है रसिकानंद। और रसिकानंद प्रभु की इतनी ग्लोरीज है, अगर आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो आप दम्ब रह जाएंगे कि इतने विशेष आचार्य है हमारे संप्रदाय में। तो रसिकाचार्य जब एक बार, मैं खाली एक दो लीला बताऊंगा उनकी, कि रसिकाचार्य जो है वो एक गांव में, मतलब वो इतने समर्पित थे चरणामृत के प्रति, जो हमने, कि वो एक बार उनको सांप ने डस लिया था। और जब उनको सांप में डसा तो उनका जो लेग था वो पूरा नीला पड़ गया। तो उनको बोला कि हम कोई डॉक्टर को लेकर आते हैं, दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप केवल भक्तों का चरणामृत लेकर आ जाओ, और भक्तों का चरणामृत पीने से ही मेरा सब रोग ठीक हो जाएंगे। और उनने, अगर आप गोपीजन वल्लभपुर में जाएंगे, जो रेमुना के पास है, बालासुर के पास जो स्थान है रसिकानंद का, वहां पर मटका बना हुआ था, उनने पूरा एक पॉट बनाया हुआ था जिसमें रोज वो भक्तों का चरणामृत इकट्ठा करके डालते थे और केवल वो ही ग्रहण करते थे। और आज भी मटके से लोग ग्रहण करते हैं भक्तों का चरणामृत। और उनने बोला, एक बार ऐसा हुआ कि सब भक्तों का चरणामृत इकट्ठा करने की बात हुई, तो उन्होंने बोला सभी का किया? बोला सभी का किया। बोले नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है आपने कोई भक्त को छोड़ा है आज। तो बोला हाँ, एक भक्त था, उसको कोढ़ हुआ था। तो कोढ़ हुआ था, तो हमने बोला उसका कैसे ले सकता है चरणामृत, उसको तो कोढ़ रोग है। तो रसिकानंद ने बोला तुमको एक भक्त की महिमा नहीं मालूम है, एक वैष्णव की क्या महिमा है तुमको मालूम नहीं है। बोले मेरे को लेकर चलो उसके पास। और लेकर गए, और उस जो वैष्णव था जिसको कोढ़ था, उसके चरणामृत ग्रहण करते हैं। वो वैष्णव बोलता है नहीं नहीं, आप मत ग्रहण करो, मेरे को कोढ़ का रोग है। और रसिकानंद बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे ये चरणामृत ग्रहण करने से लोगों के भवरोग खत्म हो जाएंगे, तुम किस रोग की बात कर रहे हो। और वहां पर जितने भी लोगों को रोग था, भारिक रूप से रोग था, वो सब रोग खत्म हो गए उस भक्त के चरणामृत पीने से। ऐसा स्टोरी में वर्णन है। लोग दूर दूर से आने लगे जब उनको मालूम पड़ा, और वो चरणामृत ग्रहण करने लगे। तो रसिकानंद ने चरणामृत की श्रेष्ठता बताई है कि एक बार एक व्यक्ति आया रसिकानंद के बाद, उन्होंने बोला कि एक जन को उस पर भूत सवार है, और भूत सवार है तो उसका क्या करना चाहिए। तो रसिकानंद ने बोला कि उनको चरणामृत पिलाओ, भूत भाग जाएगा। और भूत भाग गया। अगर आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ी थी प्रभुपाद लीलामृत, उसमें भी एक प्रसंग आता है कि जब प्रभुपाद लंदन जाते हैं और वहां पर जॉन लेनन ने अपना पूरा फार्म दिया था, जो भक्ति वेदांत मैनर है आज लंदन में। तो जब उसने अपना पूरा फार्म दिया था प्रभुपाद को रहने के लिए, तो वहां पर कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि ये फार्म के बगल में जो घर है उसमें घोस्ट है, उसमें भूत है, तो वो कैसे निकाला जाए। तो उनने प्रभुपाद के पास आके बोला कि दे आर लुकिंग फॉर अ घोस्ट बस्टर, वो एक भूत को भगाने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे। प्रभुपाद ने बोला आई एम द घोस्ट बस्टर, बोला मैं भूत भगाने वाला व्यक्ति हूँ। बोला तो क्या करना चाहिए। बोला भगवान के जो चरणामृत है वो छाड़ दो पूरे घर के अंदर, भूत भाग जाएगा। और छाड़ दिया और भूत भाग गया। ये प्रमाण है, लीलामृत में वर्णन है। तो भक्तों का चरणामृत, भगवान का चरणामृत की इतनी पावर है जो हम समझ ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि क्या पावर है। हम उसको कभी लाइटली ले लेते हैं। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि भक्तों का चरणामृत और गंगा का जल जो है वो साधारण नहीं है, उसको हमको साधारण नहीं समझना चाहिए। फिर एक बार रसिकानंद जो है वो जो भोजन, भगवान रोज भोजन का भंडारा करते थे सभी वैष्णवों के लिए, जितना भोजन ग्रहण करना उतना भोजन ग्रहण करो। और वो एक, उनके जो गुरु थे उनका लैंड था, उसमें जो भी चीजें उगती थी उससे वो भोजन चलता था। पर एक वहां पर एक मुस्लिम राजा आया और उसकी नजर वो जमीन पे पड़ी। उसने देखा ये जमीन से इतना अनाज जा रहा है, उसने बोला ये जमीन में हड़प लेता हूँ। उसने वो जमीन हड़प ली। तो वो तभी श्यामानंद पंडित का मैसेज आया रसिकानंद के पास कि वो जमीन अगर हमको वापस मिल जाए तो भंडारा चालू रहेगा, वरना कैसे होगा, वैष्णव का भोजन कैसे होगा। तो रसिकानंद वहां जाते हैं। तो तब वो पूछते हैं कि रसिकानंद कौन है। तो बोलते हैं वो बहुत ही बड़े भक्त हैं। तो बोलते हैं अगर कोई भक्त है तो चमत्कार करे, चमत्कार करेंगे तो मैं जमीन दे दूंगा वापस।
तो वो बोलते हैं वो जो मुस्लिम राजा था वो प्लानिंग करता है कि मैं रसिकानंद का कैसे भी उसका वध कर दूं। तो बोलते हैं जब रसिकानंद पालकी में लेकर जा रहे होंगे, जब मेरे जो सर्वेंट्स हैं उनको लेकर जा रहे होंगे, तो मैं एक पागल हाथी उसके ऊपर छोड़ दूंगा और वो पागल हाथी उसका वध कर देगा। तो जब रसिकानंद जा रहे होते हैं पालकी में और ये राजा जो है वो पागल हाथी को शराब पिला देता है और उसको छोड़ता है जिससे वो और वध करे, तो वो सभी तहस नहस करने लगता है। और जब वो रसिकानंद के पास आते हैं तो रसिकानंद वहां उनको देखते हैं और देख कर प्रणाम करते हैं और वो उनको स्मरण होता है गजेंद्र का, हाथी को देखकर, और वो गजेंद्र की प्रार्थनाएं बोलना शुरू करते हैं और वो हाथी जो है वो दंडवत करने लगता है रसिकानंद को, और रसिकानंद को दंडवत करता है। और वहां पर वर्णन है, भक्ति विकास महाराज वर्णन करते हैं कि रसिकानंद जो है वो हाथी को दीक्षा दे देते हैं और उसका नामकरण होता है गोपाल दास। उस हाथी का नाम हो जाता है गोपाल दास। और ये गोपाल दास इतना गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है कि वो केवल भक्तों का उच्छिष्ट खाने लगता है। जो भंडारा होता है उसमें जो उच्छिष्ट बचता है केवल वही ग्रहण करता है और कुछ भी नहीं ग्रहण करता। और इतनी सेवा करने लगता है भक्तों की कि जो भी भक्तों को ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ भी सामान अपने आप को, वो गोपाल दास जो है अभी उन भक्तों को लेकर इधर उधर जाने लगता है। फिर एक बार एक राजा जो है वो देखता है ये हाथी तो बहुत अच्छा है, इतना ही सेवा करता है, बोले ये हाथी मेरे पास होना चाहिए। तो बोलते हैं कैसे लें उस हाथी को, तो उसके वो अपने सर्वेंट्स को भेजता है वैष्णव के भेष धारण करके, और वो वैष्णव का भेष धारण करके बोलता है हमको उस स्थान पे जाना है, हमको छोड़ दोगे क्या। तो वो उनको चढ़ा के लेकर जाता है, पर वो जो स्थान पे पहुंचता है वहां पर उनको जंजीरों से बांध देते हैं और जंजीर से उस हाथी को बांध देते हैं। तो हाथी जो है गोपाल दास वो देखता है कि अब मैं मेरे गुरु की कैसे सेवा करूंगा, तो वो कोई भी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि बोलता है आप कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद नहीं है, मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। एक हाथी जो है वो 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते हैं। तो तब वो राजा और उनके सेवकों को संदेह होने लगता है कि ये हाथी कैसे जिएगा, मर जाएगा, हाथी तो फेमस है खाने के लिए और ये कुछ भी नहीं खा रहा है। तो बोलते हैं चलो इसको गंगा की सैर करा के लेकर आते हैं। तो गंगा की सैर कराने जाते हैं और वो हाथी जब गंगा में प्रवेश करता है गोपाल दास, तो अपना प्राण वहीं त्याग कर देता है। तो ये है एक एक जो किस रूप में भक्त आते हैं, क्या आचार्य की क्या महिमा है, ये हम जब सुनते हैं ऐसे ऐसे आचार्य हमारे संप्रदाय में, तो हमको दम्भ हो जाता है। और एक भक्त की क्या चेतना है, एक डिसाइपल की, एक हाथी के रूप में भी गोपाल दास ने हमको वर्णन किया है कि क्या चेतना है। ऐसे कई पास टाइम्स है रसिकानंद के, पर हमारे पास समय की सीमा है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कि एक और पास टाइम होता है, वो है गोपाष्टमी का। गोपाष्टमी का पास टाइम में क्या हुआ था कि कृष्ण जो है जब बड़े हो जाते हैं तो वो बोलता है कि अभी जो है मैं बछड़ों को नहीं, अभी मैं गायों को लेकर जाऊंगा। तो नंद महाराज बोलते हैं ठीक है, अब से तुमको सौंप देते हैं ये गायों को ले जाने की जिम्मेवारी। पर फिर कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैं गायों को लेकर तो जाऊंगा, पर फिर कृष्ण और यशोदा माई उनको जूते पहनाते हैं, बोलते हैं कि अब जंगल में दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि बछड़ों को तो क्या है घर के पास ही कृष्ण खिलाते पिलाते थे, पर अब गायों को तो क्या है डीप जंगल में लेकर जाना पड़ेगा, उनकी खुराक ज्यादा है। तो बोला अभी इतना अंदर जाओगे तो वहां पर पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तो बोला तुम्हारे लिए जूते। तो कृष्ण बोलते हैं कि अगर मेरे को जूते पहनाओगे तो गायों को भी जूते पहनाओ, उनको भी कंकड़ लगेंगे। तो जब गायें सुनती हैं, क्योंकि नंद बाबा के पास कितनी गाय थी, 9 लाख गाय, तो नंद बाबा सोचते हैं 9 × 4 36 लाख कहाँ से जूते लाऊंगा, तो वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। तो ना जब गायें सुनती है कि हमारे प्रभु हमारे लिए इतने चिंतित हैं, तो वो रात को जाती है और जितनी भी ब्रज में जितने भी पत्थर और कण होते हैं उनको अपने खूंटों से तोड़ देती है। इसके लिए आप ब्रज में जाएंगे, ब्रज की रच आप देखेंगे इतनी सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि गोपाष्टमी के पहले जब नंद महाराज उनको ये सेवा दे रहे थे तो उन्होंने देखा आप कृष्ण चलकर जाएंगे नंगे पांव हमारे लिए, तो गायों ने, सभी गायों ने जाकर वो जितने भी पत्थर और कण थे उनको अपने पाँव से चूर चूर बना के पाउडर बना दिया। इसके लिए ब्रज की रज इतनी इतनी सॉफ्ट है। और तब राधा रानी ने बोला कि अभी हम कृष्ण को कैसे मिलेंगे, कि अभी तो हमारे वृंदावन में मिल जाते थे, अब तो अंदर डीप वन में जाएंगे, तो हम कैसे जा सकते हैं, स्त्रियों को तो अलाउड नहीं है जाना। तो तब आइडिया आया, ललिता सखी ने राधा रानी को बोला एक काम करते हैं, हम लोग भी गोपों का वेश धारण करते हैं, और हम गोपों का वेश धारण करेंगे तो हम भी वन में प्रवेश कर पाएंगे, और तो इस तरीके से हम कृष्ण और सखाओं के साथ लीलाएं कर पाएंगे। तो गोपाष्टमी के दिन जो है वो राधा रानी और सभी जो सखियां हैं वो गोप का वेश धारण करके कृष्ण के साथ वन में जाती है। और इसी के लिए हम देखते हैं कि इस्कॉन में भी गोपाष्टमी में आप देखेंगे कि राधा रानी और सभी गोपियों को ग्वालों का वेश पहनाया जाता है।
क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि ये वेश धारण करके ही वो लोग वन में प्रवेश करते हैं। तो ये गोपाष्टमी के दिन पास टाइम हुआ था। एक और पास टाइम हुआ था गोवर्धन लीला का। भगवान ने जो है वो गोवर्धन को उठाया था। तो इंद्र जो है, जो एक बार कृष्ण जो है वो नंद बाबा के पास जाते हैं, वो देखते हैं बहुत सारी तैयारियां चल रही है, बहुत उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत उत्साह से सब उत्सव मन रहे हैं। तो वो पूछते हैं नंद महाराज को, किसके लिए हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है? तो नंद महाराज बोलते हैं कि इंद्र के लिए हो रहा है। इंद्र जो है हमको वो रेंस प्रदान करते हैं, वो वर्षा देते हैं, तो इसके लिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि इंद्र को रेंस प्रोवाइड करना तो उनका कर्तव्य है, इसमें वो कोई ऑब्लिगेशन तो कर नहीं रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, ये तो उनका कर्तव्य ही है वर्षा देना। तो इसमें कौन सा हम पूजा करनी ही है अगर हमको, तो हमको गोवर्धन की करनी चाहिए। गोवर्धन हमको शेड प्रदान कर रहा है, हमको स्थली प्रदान कर रहा है, तो हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो नंद महाराज बोलते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, इंद्र की भी करते हैं और गोवर्धन के भी करते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये की भी नहीं चलेगा मेरे को। बोला केवल गोवर्धन की होगी, इंद्र की नहीं होगी। बोला अगर करनी है तो केवल हम करेंगे गोवर्धन की। तो नंद महाराज बोलते हैं ठीक है, कर लेते। तो यहाँ कृष्ण क्या पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम ये सोचेंगे कि हम कृष्ण की भी पूजा कर ले और हम देवी देवताओं की भी पूजा कर ले, नहीं चलेगा, की भी नहीं चलेगा, केवल केवल कृष्ण और कोई नहीं। हम जो है फिर इसके लिए भगवान भगवत गीता में 9.23 में क्या बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो देवी देवताओं की पूजा करता है तो क्या करता है, त्रुटि पूर्वक कर रहा है वो। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, हरे कृष्ण, तो तो 9.23 है एक्चुअली, बिल्कुल देंगे मैं पढ़ के। तो कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि हमको देवी देवता जो है वो बाध्य है हमको उनके जो भी चीज है वो देने के लिए। वो बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं की भक्ति के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तविकता में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ये त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणता, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, तो वो ये नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आ, आ, आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशन द्वारा दिए गए अपितु सरकार द्वारा निमित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक कोई परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वयं प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशकों सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। ये यहाँ पर इसको अविधि पूर्वक कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं कि उनको घूस खिलाने के बराबर अविधि कर रहे हो आप। जिस तरीके से अगर आपको अपने शरीर को भोजन देना है तो आप क्या हाथ को खिलाते हो क्या, या अपने गाल को खिलाते हो क्या, या सर को खिलाते हो क्या? आप किसको खिलाते हो? सीधा आप पेट को खिलाते हो। तो उसी तरीके से अगर हमको कृष्ण को पसंद करना है, केवल कृष्ण को हम प्रसन्न करेंगे तो सभी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कृष्ण जो है ये गोवर्धन लीला से हमको सिखाना चाह रहे थे। दूसरा, अगर अब दूसरी शिक्षा क्या दे रहे थे कि इंद्र जो है उसको सेवा दी गई थी करने के लिए, पर सेवा करने के दौरान इंद्र जो है उसको क्या लगने लगा कि मैं ही करता हूँ, करता हम इति मान्यते, और उसको अभिमान हो गया। उसने देखा ये कौन है, छोटा सा बालक क्या है। तो यहाँ पर आचार्य टिप्पणी करते हैं कि हम लोग भी जब इस्कॉन में सेवा करते हैं तो हमको भी इंद्र की तरह कभी कितनी बार कोई गद्दी, कोई पोस्ट मिलती है या कोई सेवा का अधिकार मिलता है, और जब हम उस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, जैसे इंद्र ने दुरुपयोग किया, तो इसके कारण क्या हुआ, इतने सभी जितने भी जीव थे वृंदावन में उन सबको बहुत कष्ट पहुंचा।
तो अगर हम कोई सेवा, जब हमको कोई अधिकार दिया गया है कोई भी तरीके से, और हमको कोई प्रतिष्ठा, कोई पोस्ट दी गई है, उसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम दुरुपयोग करेंगे, उससे हम बहुत भक्तों को कष्ट पहुंचाएंगे। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए ये इंद्र के पास टाइम से, कि अगर हमको कोई सेवा करने का कोई अवसर मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें, उससे हम भक्तों को प्रसन्नता पहुंचाएं, उससे हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हमारी कम्युनिटी को कोई डैमेज हो। एज ए ओवरऑल कम्युनिटी हम कोई डैमेज कम से कम नहीं करें। ये एक शिक्षा जो है इंद्र के पास टाइम से कृष्ण बताना चाहते थे। फिर इसके आगे हम देखते हैं नरकासुर का वध होता है। नरकासुर कौन था? तो स्वयं जो है भूमि देवी, जब वराह देव स्पर्श करते हैं भूमि को तो उससे एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं भौमासुर या नरकासुर। पर ये नरकासुर स्वयं भगवान का पुत्र होने के बाद भी उसको एक असुर कैसे बन गया? शास्त्र बताते हैं कि ये नरकासुर ने बानासुर का संग किया, और बानासुर के संग के कारण ये जो स्वयं भगवान का पुत्र था ये एक असुर बन गया। इसके लिए संग इतना महत्वपूर्ण है। बानासुर जो है वो देवी देवताओं को पूजता था, उसने नरकासुर को बोला तुम भी पूजो, देखो मेरे को इतने वर प्रदान हुए शिव जी की पूजा करने से, तुम भी पूजो। तो तब जो है स्वयं भगवान के पुत्र भौमासुर जो है वो ब्रह्मा जी की उपासना करना शुरू करते हैं, शिव जी की उपासना शुरू करते हैं, और उनको वर प्रदान होता है। बोलते क्या मांगो? बोलते हैं मेरे को आप इम्यूनिटी दो, मैं इमोर्टल बन जाऊं, अमर बन जाऊं। बोलते हैं अमर तो कोई नहीं बन सकता। तो बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, मेरे को आप वरदान दो कि मैं मेरी माता के द्वारा मारा जाऊं, माता के निर्देश के द्वारा मारा जाऊं। उन्हें बोला मेरी माता तो मेरे को कभी मारेगी नहीं, कोई माता किसी पुत्र को मारती है क्या? तो बोला नहीं, मेरे को वरदान दो कि मैं मेरी खाली माता के निर्देश के द्वारा। उनको लगा ऐसा कभी संभव होगा नहीं। जब माता को ज्ञान हुआ तो माता ने कृष्ण को बोला कि कृष्णा मेरे पुत्र को मारोगे क्या? बोला नहीं नहीं, मैं कहाँ से मारूंगा। तो बोला ठीक है, उसको लंबी आयु दो। तो इसके लिए आप देखिए सतयुग में नरकासुर पैदा हुआ था और भगवान ने द्वापर में वध किया। इतनी लंबी आयु रही उसकी, और पूरी लंबी आयु में लोगों को कष्ट ही कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए कि वो इंद्रलोक में जाकर अदिति की जो कुंडल होते हैं, इयरिंग्स चुरा लेता है, और चुरा लेता है। तब अदिति जो है वो सत्यभामा के पास आती है। सत्यभामा कौन होती है? भूमि देवी का इंकारनेशन। और वो भूमि देवी को बोलती है अरे मेरी कुंडल चुरा के लेकर गया ये नरकासुर। तो तब सत्यभामा कृष्ण को बोलती है चलो बैठो रथ पे, वध करते हैं नरकासुर का। तब कृष्ण बोलते पहले सोच लो, देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम बोल रही हो। तो तब वो बैठते हैं, बोलते तुम साथ में चलो, देखो प्लान चेंज हो गया तो तुम बोलोगी तो ही मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। और फिर जब वहां पहुंचते हैं और नरकासुर आक्रमण करना शुरू करता है तो सत्यमा बोलती है वेट किसके लिए करो, मारो फटाफट, खत्म करो। तब कृष्ण जो है वो उनका अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध करते हैं। तो अगर हम भले कितने भी अच्छे भक्त हो जाए, पर अगर हम गलत संग करेंगे तो उससे भी हमारा नाश हो जाएगा। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम संग कैसा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ग्राम्य सत्य कथा ना सुनी बे ना कही बे, कि हमको ना ऐसे कोई कथा सुननी चाहिए ना कहनी चाहिए। और सत्संग भक्त त्याग यही वैष्णवाचार, कि हम असत्संग का त्याग करेंगे वही हमारे लिए, यही हम एक वैष्णवता है हमारे लिए। और आगे हम देखते हैं अंत में जो है भीष्म पंचक का व्रत बताया गया है। और इसके अलावा तुलसी शालिग्राम विवाह है। उसकी लीला है कि भगवान जो है वो तुलसी देवी जो है भगवान को श्राप देती है कि आप शालिग्राम बन जाओ, क्योंकि उनने उनके पति जलंधर का वध किया था। तो कृष्ण जो है वो करुणावर्ष वृंदा देवी को जो है वो बोलते हैं कि आप तुलसी बन जाओ। और फिर भगवान जो है शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह करते हैं, और तुलसी को बोलते हैं कि तुम मुझसे सबसे प्रिय हो, और इस तुम कोई भी जो भोजन पदार्थ है वो मैं तुम जब तुम्हारा होगा तब मैं ग्रहण करूंगा। तो इस तरीके से कार्तिक मास में अनेकों और भी कई अनेकों लीलाएं हुई हैं, तो उसका हम स्मरण कर सकते हैं और इस महीने का हम पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। हर श्रण जो है कार्तिक मास में उसमें हम भगवान का स्मरण करने की कोशिश करें, काउंटर रख के हम जप कर सकते हैं, भगवान की लीलाओं को सुन सकते हैं, भागवतम की शरण ले सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। और दान करने का बहुत महत्व बताया गया है कार्तिक में। और ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी को दीपदान करने के लिए प्रेरित करते हो तो जितना कार्तिक में आपको 1 to 1 फल मिल रहा है, पर अगर आप किसी को प्रेरणा देते हो दीपदान करने का तो 1 to 100 हो जाता है, 100 गुना फल मिल जाता है। तो आप जितने भी लोगों को मिले, भले वो आपके ऑफिस में हो या समाज में हो, उनको आप प्रेरित करिए कि वो दीपदान करें। कुछ नहीं तो कम से कम केवल एक दीप अर्पण करें। वो दीप अर्पण करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसा इंश्योरेंस कंपनीज में आपने देखा है, एक जन इंश्योरेंस बेचता है, उसकी पूरी चेन को जितने भी MDRT होता है उसके नीचे जितने एजेंट्स होते हैं सबको कमीशन आता है उसमें से।
तो वैसे अगर आप कोई भी जन को प्रेरित करोगे दीपदान करने का, उसको तो लाभ होगा ही होगा, पर आपको 100 गुना ज्यादा लाभ होगा। तो आप जो व्यक्ति दीप बनाता है आपके दीप अर्पण करने के लिए, उसको ज्यादा लाभ है दीप करने से ज्यादा। तो अगर आप दीप स्पॉन्सर करते हैं, दीप किसी को प्रेरणा करते हैं, दीप की महिमा करके किसी को प्रेरित करते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि लोग अपने पाप कर्म से बहुत ज्यादा दुखी है, उनकी सुकृति जागृत होगी केवल दीप अर्पण करने मात्र से। तो इस सुकृति को हम फैला सकते हैं। वी कैन बिकम द रिप्रेजेंटेटिव, हम एजेंट बन जाए इंश्योरेंस बेचने के। इंश्योरेंस कंपनी LIC तो क्या बोलती है, योगक्षेम भयाम्यम, वो बोलती है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, पर वो बाद भी वाला केवल उनके परिवार को मिलता है, उसको नहीं मिलता है। पर यहाँ जो आप इंश्योरेंस बेचेंगे, ये तो सही में जिंदगी के साथ भी और बाद भी वाला है, जिसमें आपको भी मिलेगा, ये मृत्यु के बाद भी उसका फल आपको मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। तो इस इंश्योरेंस को बेचो आप, कम से कम जितना बेच सकते हो, और बेचने से इतना कमीशन आएगा जो आप सोच ही नहीं सकते, अब कभी गिन ही नहीं पाओगे, इतना कमीशन मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ विराम दूंगा, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ एडिशन हो, कुछ गलती हो तो क्षमा करें और मेरे लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। दीपदान जैसे मतलब कार्तिक महीने में सभी सभी आइटम्स के फल मिलते हैं दीपदान का, जैसे मान लीजिए भागवतम रीडिंग का, जप करने का, सब कुछ मिलता है या खाली दीपदान की स्पेशल? सो बेसिकली शास्त्र में हरिभक्ति विलास में जो वर्णन है वो दीपदान करने से पाप का क्षय बताया गया। और दूसरा जो है, भगवान को दीप अर्पण, भगवान इतने अपने आप को बेच देते हैं कि भगवान अपना शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो भक्त का एक्चुअली मोटिवेशन कभी है ही नहीं पाप क्षय करने का। पाप तो मतलब बहुत आसानी से एक भक्त के लिए क्षय हो जाता है, ही इज नॉट इवन कंसर्न्ड। भगवान भक्त के लिए कभी चिंता ही नहीं है पाप की, तो वो जानता है पाप पाप से कुछ नहीं है, वो असर ही नहीं है, मतलब भक्त का पाप से मतलब विरोधाभास है, कोई लेना देना नहीं। भक्त जो दीप अर्पण करता है उसका ऑब्जेक्टिव केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है उसका। हम क्यों इसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के कितनी बार ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कर्मकांड पूजा कराते हैं पाप क्षय करने का। जब 6th कैंटो में हम भागवतम में प्रथम पढ़ते हैं तो परीक्षित महाराज बड़े उदास होते हैं, वो बोलते हैं कि लोग इतने नरक में इतना ज्यादा इतना कष्ट पा रहे हैं, तो क्या करें। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कर्मकांड विधि के द्वारा जो है पाप का क्षय हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये तो कैसा है, ये तो एक कुंजरम स्नान शोभनम शौचनम की तरह है, ये तो एक हाथी के स्नान के बराबर है। अगर आप पश्चाताप कर लोगे पाप तो क्षय हो जाएगा, वापस पाप करोगे, इसका क्या उपाय है वो बताओ। तो तब वो बोलते हैं भक्तों की सेवा करो और हरि नाम का जप करो। हरि नाम की फिर महिमा अजामिल के प्रसंग में बताते जैसे आपने दीपदान का बताया, तो ऐसे हम लोग अलग अलग नॉन डिवोटीज के भी घर में जाके दीपदान कर सकते हैं। करना ही चाहिए। एक्चुअली भक्त का सबसे बड़ी जो करुणा है वो ये है कि वो जो लोग नहीं इस प्रोसेस को ले पाए हैं उनको जाकर देगा वो, यही सब भक्त की सबसे बड़ी करुणा है। जब मैं उज्जैन में था, गुरु प्रसाद महाराज बोल रहे थे कि जीव हिंसा क्या होती है। जीव हिंसा की डेफिनेशन ये है कि जीव हिंसा, हम लोगों को हिंसा नहीं करे वो नहीं है, अगर हम कृष्ण की बारे में लोगों को नहीं बता रहे, ये सबसे बड़ी जीव हिंसा है हमारे लिए। एक भक्त के लिए जीव हिंसा है कि वो लोगों को जिसको भी मिल रहा है उसको कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा, तो वो जीव हिंसा कर रहा है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। और कोई भी प्रश्न है कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, यस बात है। तो एकादशी से प्रारंभ होता है ये, और फ्रूट्स एंड रूट्स लेते हैं माता जी, बहु बीज वाले फल नहीं लेते हैं। मैं आपको पूरा कैटलॉग भेज दूंगा, हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं भीष्म पंचक, और भगवान की दया से हो जाता है। हाँ, वो बहुत मतलब आप तो आसानी से कर, सभी भक्त बहुत आसानी से कर पाएंगे, और उससे बहुत शुद्धिकरण होता है। तपस्या करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और हमारा भी सेंस कंट्रोल होता है जब हम ऐसे व्रत पालन करते हैं। भीष्मदेव प्रसन्न होते हैं, भीष्मदेव की हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है। यस यस, मैं अरविंद अक्ष को जैसे आपने बताया कि कार्तिक मास में एक श्लोक भागवत का वेद पढ़ ले, पूरा महापुराण का सभी वीडियो से सबसे उत्तम तो भागवत कीर्तन ही होगा। अगर कार्तिक मास में सबसे श्रेष्ठ साधन बोला जाए, हम भागवत को कीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। वो लोग पढ़ेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा और ये सब विद्या समझेंगे।
एक्चुअली कलयुग में जो है भगवान स्वयं भागवतम में वर्णन करते हैं 1.3.43 में कि भगवान जो है कलयुग में जब द्वापर युग का अंत हुआ तो प्रश्न पूछा गया कि भगवान अभी आप किस रूप में कलयुग में अवतरित हो गए। भगवान बोलते हैं मैं भागवतम के रूप में अवतरित हो रहा हूँ। तो भागवतम जो है वो मूल है हमारे लिए। हम भागवतम एक भक्त के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ जो है वो भागवतम है। प्रभुपाद ने अपना इतना समय, इतना खून दिया, इतना इतना मेहनत की है प्रभुपाद ने भागवतम लिखने के लिए, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो एक्चुअली हम लोग, भक्त जो है वो बेनिफिट्स के लिए नहीं करता है। भक्त के लिए ओनली बेनिफिट इज कृष्ण प्रेम। उसके लिए ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू गेट कृष्ण प्रेम। उसके लिए तथा कथित चीजें तो वो ऐसे मिल जाती है, मतलब बिना कल्पना के, बिना इच्छा किए भक्त को मिल जाती है। तो भागवतम जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं, जिनके पास है, भक्त इतना कृपालु होता है कि कोई अच्छी चीज मिली है वो अपने तक सीमित नहीं रखता है। वो जाकर, उसकी करुणा यही है कि वो सबको जाकर देता है। तो भागवतम का वितरण करना तो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने भगवत गीता में 18 चैप्टर में बताया कि जो ये मैसेज का वितरण करता है वो सबसे प्रिय है मेरे को। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी, अगर हमको भगवान का प्रिय बनना है तो हमको भगवान के ग्रंथों का, उसका वितरण भी करना होगा, उसके बारे में बताना भी होगा, तभी हम भगवान के प्रिय बन पाएंगे। क्या होता है, कभी कभी दूसरे ऑप्शन कुछ सब करते हैं, विज्ञान भी करते हैं, नियम का भी पालन करते हैं, लेकिन वो कार्तिक में जब भागवत कृष्ण करें न वितरण करें तो ये बहुत नुकसान है। बहुत एक्चुअली, भागवतम आप वितरण करेंगे ना तो उसको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो ही विल ऑलवेज, मतलब अगर वो भागवतम पढ़ लेगा तो उसका कितना बेनिफिट होगा। ऐसे कितने भक्त हैं जो भागवतम, मतलब जो जिनको लेकर आया ना वो उनसे आगे निकल गए। तो आप ये देखिए कि प्रभुपाद की जो कृपा है, जो कृष्ण भक्ति जो प्रोसेस है ना, मैं कल एक भक्त से मिला था, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी इतने सालों से हम ये कर रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। मैंने बोला देखो, जो प्रोसेस है ना हमारा भक्ति योग का, वो इतना पावरफुल है कि प्रोडक्ट इज सो पावरफुल कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको खाली कनेक्ट करना है। जब कोई मारुति की गाड़ी होती है ना, वो अपने आप बिकती है। उसमें एजेंट को खाली जाकर अप्रोच करना होता है, वो खाली भाव ताव बता देगा और मारुति की गाड़ी जिसको लेनी है वो ले ही लेगा। वो पावरफुल है। वैसे ही भक्ति जो है वो इतनी पावरफुल है, भक्ति ही सब कुछ कर देगी। हमारा केवल कर्तव्य कनेक्ट करना, बस हम कनेक्ट कर देंगे और भक्ति, भगवान सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद भक्ति तार देगी उस व्यक्ति को। हम अगर सोच रहे हैं हम कुछ कर पा रहे हैं तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारा केवल प्रयोजन है कि हम लोगों को कनेक्ट करें इस प्रोसेस से, और उस प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जस्ट हमारी प्योरिटी होनी चाहिए, वी हैव द सेम प्योरली, हम वो प्रोसेस को पास ऑन करें एंड प्रोसेस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर क्लास दी प्रभु ने, कार्तिक मास की महिमा के बारे में बताया, और पर्टिकुलरली श्रीमद् भागवतम का प्रचार और दीपदान के द्वारा भी हम श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर सकते हैं नए नए घरों में जाके। तो एक बात पूछने को, रात को ही दीपदान कल को कहीं दिन में कर सकते हैं 24 आवर्स में, कभी भी कोई भी टाइम, 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई ऑफिस में जाते हैं कोई भी समय, एनी टाइम। तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिए 30 दिन हम लोग कहीं ना कहीं दीपदान के प्रोग्राम रखें, और पर्टिकुलरली ऐसे घरों में रखें जो लोग जुड़े हुए नहीं है, तो उनको एक बहुत बड़ा, जैसे एक दीप का दान करने से भी, भगवान को बताने से भी अनंत कल्पों के पाप नष्ट होते हैं। हमारे लिए एटलीस्ट कम से कम उस व्यक्ति के लिए तो हम सोच सकते हैं। बहुत अच्छा है, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। तो रोज एक प्रोग्राम करें, ऐसा आप लोग ठानिए कि भाई एक तो बहुत कम है। कम से कम एक नहीं, बहुत सही बात है, जितने ज्यादा प्रोग्राम करें। कहीं कहीं मैंने सुना है कुछ एरिया में, हमारे वेसु एरिया में तो एक दिन में मेरे हिसाब से 12-15 प्रोग्राम्स तो मिनिमम हो रहे हैं, और उसकी नोट्स भी बनती है कि इतने दीपों का दान हुआ है, इतने भक्त। तो मतलब एक्चुअली कृपा कैसे आप रोक सकते हो ना आप, मतलब ये इतना विशेष महीना है, इतनी विशेष, लोग मतलब जल रहे हैं उनके पापों की वजह से, आप उनको तार रहे हो। इससे अच्छा क्या कार्य करोगे आप? तो जितना हो सकते हैं उतना जाकर, ये मौका है उनसे कनेक्ट करने का, उनको उनको कनेक्ट करने का एक्चुअली ये प्रोसेस से। तो उसका फायदा उठाना चाहिए हमको, जो भी मैक्सिमम है हमको, जितने प्रोग्राम हो सकते हैं उतने लोग अपने ऑफिस में बुला के प्रोग्राम कर रहे हैं। दीपदान हमने ऑर्गेनाइज किया अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर, मार्केट में, उस मार्केट के उनके जितने लेन में जितनी दुकानें, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप शाम को मेरे ऑफिस के अंदर दीपदान है, आप आइए।
आयोजन कर रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। ऑफिस के अंदर भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, तुलसी की लकड़ी आती है वो उससे भी कर सकते हैं गुरु जी, उससे बहुत फायदा है। यस यस, स्पेशली तुलसी जी को तोड़ के नहीं करना है, जो तुलसी जी की हाँ लकड़ी, जैसे आप कोई तुलसी जी का पौधा जितनी बार कितनी बार सूख जाते हैं, उनके लकड़ी को लेकर उसके ऊपर आप बत्ती बना के घी में डुबो के उससे दीपदान कर सकते हैं। हम लोग एक्चुअली क्या यात्राओं में ट्रैवल करते हैं ना, तो हम लोग वो कैरी करते हैं अपने केस में, डब्बे में। तो कहीं भी हम लोग यात्रा में जाते हैं तो तुरंत वो डब्बा खोला और खाली वो लाइटर निकाला, लाइटर से जलाया और भगवान का दीपदान कर दिया। वो बहुत इजी तरीका है, उसको कैरी भी करना। एक छोटा वैष्णव तिलक का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर हम वो बना के 10-15 एक साथ कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो आपको दीप पूछना नहीं पड़ेगा, आप खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने घर पे ही आप लाकर वो तुलसी जी के डंडी से आप ऊपर बना के अपनी यात्रा में कैरी कर सकते हैं। ट्रेन में भी आप कैरी कर सकते हो, ट्रेन में भी आप कर सकते हो। अब वो आप इतना छोटा सा दीप होता है, करके फिर आप तो इसमें क्या है, मान लीजिए हम दीपदान का भी प्रोग्राम करते हैं तो एक उसका लिमिटेशन रखते हैं, पौन घंटे का प्रोग्राम है, 1 घंटे का। तो अभी सब डिवोटीज होते हैं, आप आई लेक्चर देंगे तो जो भी कोई भी यस, जरूरी थोड़ी कोई बहुत हाँ। थोड़ा लेक्चर देना है, थोड़ा सा समझा सकते हैं जो समझ में आए। देखिए प्रोसेस आप कनेक्ट कर रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कारुण्य है। आपकी कारुण्यता यही है कि आप कनेक्ट कर रहे हो। आप 15 मिनट के लिए भी प्रोग्राम करिए, छोटा सा प्रोग्राम करिए, भले 10 मिनट के लिए प्रोग्राम करिए, भले कुछ मत बोलिए, आप केवल उनसे दीपदान ही करा दीजिए, केवल दीप की महिमा के बारे में ही। हाँ, केवल कीर्तन कर लिए, थोड़ा सा 2 मिनट आप दीप की महिमा के बारे में वर्णन करें, कार्तिक मास की महिमा के बारे में, जप करने की महिमा के बारे में, दान करने की महिमा के बारे में वर्णन कर ले, उससे ही उद्धार हो जाएगा। कितनी बार हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ दे सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, केवल कृष्ण है जो हम दे सकते हैं, वो भी हमारे पास नहीं है, कृष्ण अपनी कृपा से जाते हैं। तो हम एक विनम्रता भाव से देंगे और लोग बन जाएंगे भक्त। प्रोसेस में बोल रहा हूँ, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, कोई भी तरीके से हमको नहीं लग रहा है, हमको माध्यम खाली बनना, हम जितने मैक्सिमम प्रोग्राम्स कर सके करें। हरे कृष्णा। तो आज बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है हमें, और बीच में हम लोग 3-4 साल पहले करते भी थे, शायद डेली कीर्तन के प्रोग्राम करते थे, लेकिन हम लोग सब सोने लग गए रात को जल्दी, तो इसलिए हम प्रोग्राम्स में ध्यान नहीं दे रहे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे अच्छा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम लूटने का, भगवान को लूटने का सबसे बड़ा हमें समय मिला है, बहुत बड़ा हमें ऑफर मिला है 1 महीने का। पर्टिकुलरली हम जो साधना कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए दीपदान का ये प्रोग्राम हम लोग बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करें और डेली कहीं ना कहीं प्रोग्राम करें, कम से कम। जैसे पूरे में एक तो क्या होता है, 5 प्रोग्राम 10 प्रोग्राम जितने करेंगे इतना अच्छा है। और कोई ज्यादा बड़ी, हमने कुछ महिमाएं सुनी है, सुन लिया, सुना दिया, कीर्तन कर लिया, दामोदर अष्टकम गा लिया, कीर्तन करवा लिया, इससे कितनी बड़ी बात है ना। ये इनकी दामोदर और यशोदा की फोटो ले गए, करा लिया 15-20 घर, ऐसे आप लोग सब कर सकते हैं अपने अपने एरिया में। यस यस, रुचित बाबू के लिए हम धन्यवाद देते हैं एक बार। हरे कृष्णा 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 कृष्णा